उसको थोड़ी बोलोगे यार बालों को सहलाऊं, बोले हट तेरा आधा घंटा खत्म हो गया, चल निकल यहाँ से, टाइम बेकार कर रहा है मेरा, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ ना आपका सिर्फ पार्टनर ही दे सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यार आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर में ऐसा क्या हरकत दिखे जिससे पता चल जाए कि मतलब एक आइडिया मिल जाए, एक आभास हो जाए कि आपको वो पार्टनर आने वाले कुछ दिनों में या फ्यूचर में धोखा देने वाला है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, क्योंकि आप लोग ना मतलब खुद या तो शक करने लगते हो, नहीं तो इधर उधर मतलब दिमाग लगाने लगते हो, यार कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, बेमतलब का इनसिक्योरिटी पालने लगते हो। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं 10 से लेकर कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स कुछ बताऊंगा। ठीक है, मतलब जिससे आपको पता चल जाए। एक और रिक्वेस्ट है कि मतलब डिस्क्लेमर ही इस चीज़ को समझो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करूँगा ना, जो आपको बताऊँगा यार वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी होगी, संभावना। आप ये मत सोच लेना कि मेरा पार्टनर में ये एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम मैच कर रहा है तो वो मुझे धोखा देगा ही नहीं। इत्तेफाक नाम का भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, या मतलब कि 100% मेरी बात को तुम सच मत मान लेना। ठीक है, हाँ सच हो सकता है, ठीक है, क्यों नहीं, 90-95% हो सकता है सच हो, लेकिन भाई मैं रिस्क क्यों लूँ, क्या पता आप प्रोवोक हो जाओ मेरी बातें सुनकर। ठीक है, और कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा कर लो, इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर एक ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, घर वाले नहीं मानेंगे। यार लड़का लड़की रिलेशनशिप में आए, ठीक है, उस समय किसी का माँ बाप नहीं रहता है, आप समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे के माँ बाप का जिक्र भी नहीं करते हैं, मतलब कि बड़ा मज़ा आता है, हाथों में हाथ, ठीक है, 7 जन्म साथ रहेंगे ऐसा वादा करते हैं एक दूसरे से, सेल्फी लेते हैं, फिजिकल होते हैं, घूमते हैं एक दूसरे, मतलब बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, उसमें कोई माँ बाप का जिक्र नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे उसको बोलते हो कि यार मुझे शादी करनी है, या तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे मतलब ये परमानेंट रिलेशन चाहिए तुम्हारे साथ, तो अगर आपका पार्टनर फिर अचानक से माँ बाप नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ अगर एक्सक्यूज़ देता है तो समझ लो भाई वो ना धोखा बोलो या एक सेफ होकर अपने आप को सेफ रखकर ब्रेकअप कर लेना एक तरह का धोखा ही है। मैं मानता हूँ धोखा देने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई एक चीज़ बताओ, आज तक किसी के घर वाले माने हैं कभी ना। इंटर रिलीजन ले लो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, या आपका पार्टनर हिंदू है या मुस्लिम है, जो अधिकतर देखने को मिलता है। इंटर रिलीजन ले लो या इंटर कास्ट में अक्सर ये देखा जाता है। तो भाई पता है, देखो माँ बाप की रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, कितने भी ये माँ बाप हैं। लेकिन भाई अगर आपका पार्टनर या आप अगर वैसे मतलब आप किसी को धोखा दे रहे हो या आप धोखा खा रहे हो, ठीक है, तो भाई ये बात ना स्टार्टिंग से रखनी चाहिए थी। ठीक है, कि यार देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन यार हो सकता है कि माँ बाप ना माने, ये ना उसको एश्योर करके रखो स्टार्टिंग से। अचानक बीच में वो जो बहाना आ जाता है ना, घर वाले नहीं मानेंगे, ठीक है भाई, ये अगर आपके पार्टनर में दिख रहा है, ठीक है, और हल्का हल्का आपसे कटने लगा है, तो समझ लो आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है, यार धोखा मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, टाइम। आपका पार्टनर पहले के कंपेयर में, मैं पहले के कंपेयर में बोल रहा हूँ, पहले के कंपेयर में अब आपको टाइम कम देने लगेगा। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अब हो सकता है ब्रेकअप होने के कगार पे है, मतलब धोखा भी मिल सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है, हमेशा क्या टाइम देते रहेगा। मैंने बोला है पहले के कंपेयर में। ठीक है, मतलब कि हो सकता है अभी बिज़ी हो वो भी जॉब करता होगा, या आप भी जॉब करते होगे तो नहीं हो पाता होगा, लेकिन यार मैं बात कर रहा हूँ पहले के कंपेयर में। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। हर इंसान बिजी है, ठीक है, लेकिन बात आती है कि प्रायोरिटी वो किसको देता है। ठीक है, अगर मेरा दोस्त अभी कॉल करे कि आना यार चलना मस्ती मारते हैं, चलना आना मेरे फ्लैट पे आना दारू पीते हैं, तो अगर मैं बिज़ी हूँ ना, मैं बोलूँगा चल हट, ये अभी मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, तो मैं बिज़ी था, उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं माना कि दारू पीना एंजॉय करना, ऐसे भी मैं पीता नहीं हूँ। ठीक है,
तो मैंने बोला चल रख बाय। लेकिन फिर अगर दोस्त मेरे को कॉल करके बोलता यार सुना मेरा यार एक्सीडेंट हो गया, मैं रोड पे लेटा हुआ हूँ, जल्दी आ कोई यार, तो बताओ मैं कितना बिजी रहूँगा, जाऊँगा कि नहीं? क्योंकि उस समय मैंने उसको प्रायोरिटी दिया। तो हर बिजी तो इधर भी था और दारू पिलाने बुला रहा था, उस समय बिजी था, लेकिन मैंने प्रायोरिटी सेट किया कि पहले प्रायोरिटी कौन है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है। आप पहले का कंपेयर में पार्टनर आपको अगर टाइम कम दे रहा है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 100% श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। अगला पॉइंट, फ़ोन प्राइवेसी। मतलब कि देखो मेरा मानना है कि हर इंसान को अपना फ़ोन प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि काम से रिलेटेड भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पार्टनर स्टार्टिंग से ही आपको फ़ोन अपना नहीं दे रहा है, ठीक है, हमेशा आपको भी नहीं दिखा रहा है कि फ़ोन में क्या है, तब ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वैसा था। लेकिन स्टार्टिंग में आपका पार्टनर हर चीज़ दिखाता था, इवन आपका अपना गैलरी में भी आपको दिखा देता, देख मेरे फ़ोटो ज़्यादा नहीं है, किसी के साथ नहीं है, ये वो दिख रहा है। ठीक है, इवन होता ना कपल्स में फेसबुक का पासवर्ड दे देंगे, इंस्टा पे भी एक दूसरे को दे देते हैं ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से है। ठीक है, लेकिन अगर अचानक आपका पार्टनर पासवर्ड चेंज कर दे फेसबुक इंस्टा का, या अब फ़ोन मतलब आपके से मतलब अब फ़ोन आपसे छुपा रहा है, आप मांग रहे हो छोड़ो ना यार, क्यों इरिटेट करो, अब बार बार मैं फ़ोन नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, तो भाई चांस बनता है कि धोखा दे सकता है। मतलब उसका हो सकता है कुछ चक्कर चले। फिर मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन भाई कितना पॉसिबिलिटी यार, क्यों छुपाएगा फ़ोन? मतलब चेंज हो गया। पहले अगर स्टार्टिंग से नहीं दिखाता तो पच भी जाती बात, लेकिन अचानक क्यों नहीं दिखाना चाह रहा है? एक बहाना होता है ना, फैमिली फ़ोटो है, तो भाई फैमिली फ़ोटो है तो फैमिली में भी क्या ताऊजी के अंडरवियर में होंगे, गैलरी में ताऊजी के अंडरवियर पहन के फ़ोटो में होंगे, तो कुछ ये बात ना हजम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, मतलब मान मत लेना इस चीज़ को। ठीक है, अगला पॉइंट, मनी, पैसे। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। यार देखो, मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अभी जैसे वैलेंटाइन डे आने वाला है, कहने का मतलब है गर्लफ्रेंड को ले गए आप। ठीक है, अब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वेज पिज़्ज़ा, मतलब कुछ पिज़्ज़ा, मतलब पनीर पिज़्ज़ा। ठीक है, अब वो आपको गर्लफ्रेंड बोल रही है यार पनीर पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा चीज़ तो लो। अब एक्स्ट्रा चीज़ साला 100 टका एक्स्ट्रा चीज़ का। अब तुम बोलोगे यार इस चीज़ का लेयर का 100 रुपया कौन देगा सिर्फ। अब मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड उस टाइप की हो, यार तुम गजब हमेशा पैसे के लिए तुम मतलब हर समय तुम टोकते हो, यार गर्लफ्रेंड तुम्हारी, खर्च नहीं करोगे तुम मेरे लिए? समझे? अगर इस टाइप की आपकी गर्लफ्रेंड है, देखो हल्का सा यार चलता है कि हाँ मैं गर्लफ्रेंड हूँ, मेरे पे खर्च करो। एक बहुत लड़कियां ऐसा भी प्रिविलेज समझ लेती है ना कि लड़के ही खर्च करें, होता है। बुरा मत मानना जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हो, कि देखो ऐसा नहीं है कि आप बॉयफ्रेंड पे खर्च नहीं करती हो, लेकिन आपको ही पता है ज़्यादा लड़के ही करते हैं यार, ये तो मानो। भले पसंद नहीं है वीडियो को डिसलाइक मार देना, लेकिन ये बात तो मैं मानूंगा, ज़्यादा लड़के ही खर्च करते हैं। ठीक है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, पैसे को लेकर मतलब ये वो, या फिर आपको टोंट मारता है यार कैसे यार फ्यूचर कैसे सेट होगा, तुम तो कमाते नहीं यार, मान लो तुम 20,000 कमाते हो, यार गर्लफ्रेंड हूँ, फ्यूचर वाइफ बनूंगी तुम्हारी, तुम्हें कम से कम 50,000 तो कमानी चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर इस टाइप का टोंट मार रही है, सार्कज़म कर रही है तुम्हारे साथ, मतलब इंटेंशनली, एक होता है मजाक में पॉजिटिव वे में तुमको सुधारने के लिए, वो चलता है। लेकिन अगर बार बार तुमको पॉइंट आउट कर रही है मतलब कि पैसे को लेके, या कभी कभी बॉयफ्रेंड ही, मान लो कि आप गर्लफ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड पैसे को लेके, मतलब यार दो ना यार, ज़रूरत होता है तुम देती नहीं हो। मान लो आप अच्छा जॉब कर रही हो और बॉयफ्रेंड उस हिसाब से नहीं कमा पा रहा है, तो बार बार मतलब पैसे को लेके अगर बकचोदी चल रहा है आप लोगों में, समझ लो धोखा हो सकता है। और गर्लफ्रेंड अगर टोंट मार रही है जानबूझ के कि इनकम बढ़वाओ यार, तुम कैसे यार, मेरे पापा तो कभी शादी नहीं करने देंगे तुमसे, ठीक है, समझ लो भाई ये धोखा है। ठीक है, क्योंकि प्यार में जहाँ पैसे आ जाते हैं भाई, वो मतलब कि टूटना ही है वो चीज़। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बाकी आप समझना। अगला पॉइंट, लुक्स। अगर आपका पार्टनर आपके लुक्स पे ज़्यादा पॉइंट आउट करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, और आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बार बार बोलता है यार कुछ क्रीम व्रीम तो लगा लो यार,
ठीक है, ये क्या मतलब यार स्किन तुम्हारी ड्राई हो गई, या यार बाल तो सही करो यार, पहले तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी बाल थी, अब कैसे हो रही है तुम्हारी बाल। ठीक है, ये गलत चीज़ नहीं है, ठीक है, ये लेकिन आपको भी ना एक पता चल जाएगा किस वे में बोल रहा है, या आपके लुक्स को दूसरे से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर में ये है, दिल में एक घाव लेके बैठा है कि आपसे संतुष्ट नहीं है आपके लुक्स को लेके, आप समझ रहे हो ना। तो ये चांस बनता है कि ये अट्रैक्ट दूसरे से हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेडीज़ ने भी मुझे मैसेज किया, इवन गर्ल्स ने भी इंस्टा पे मैसेज किया। एक है जो कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने लिखा था कि उसका बॉयफ्रेंड अचानक अपनी गर्लफ्रेंड के घर आ गया था और उसकी गर्लफ्रेंड उस समय घर के कपड़े में होगी। फॉर एग्जांपल घर में नहीं, लड़कियां नाइटी पहनती है, या हो सकता है विदाउट मेकअप, बिना मेकअप का, उसको देख लिया, उसका ब्रेकअप, लड़का फिर बात ही नहीं कर रहा है। अब बताओ ये लड़का घटिया था कि नहीं यार। मतलब तुम लुक्स के वजह से प्यार में पड़े हुए हो। और एक और सीख लड़कियों के लिए, अब बताओ यार इतना मेकअप लगाओगे आप, भाई जो भी हो नेचुरल ब्यूटी रखो ना, हल्का टचअप चलता है, ठीक है, हल्का फाउंडेशन लगा लो ये वो, लेकिन जो 2-2 किलो का जो मेकअप आप लोग लगा के घूमती हो ना भाई, ये इससे भी धोखा मिल जाता है लड़कों से। आप धोखा ऑलरेडी धोखे में रखी हो लड़कों को, ठीक है, कि यार एक तो आपने 2 किलो 2.5 किलो मेकअप लगाया, ऊपर से आपने फिल्टर मार दिया 4, तो इंस्टा पे ऐसे भी फोटो तो यार देखेगा ही। अब सामने देखते हो तो एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है, तो स्टार्टिंग में आपने ही धोखा दिया, तो बाद में आपको धोखा, मतलब लड़का पीछे हट गया, तो आप समझो यार किसको कौन धोखेबाज बोले, समझ रहे हो ना। तो अगर लुक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, तो समझ लो यार आपसे 100% वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो हो सकता है दूसरे से अट्रैक्ट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी बनता है। और लुक्स में एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर मान लो कि आपका पार्टनर स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में जब आपसे आया था, तो आपसे मिलने के लिए कभी भी आप बुलाते थे तो बड़ा सज धज के आता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉयफ्रेंड पूरा एकदम सेंट वेंट मार के आया, नहाता भी नहीं था फिर भी डीओ मार के आता था आपके पास, पूरा जीन्स विन्स पहन के आपको इम्प्रेस किए रहने के लिए। लेकिन जब आपको हल्के में ले लिया, घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लिया, तो अब आप उससे कभी भी मिलने जाता है ना तो हाफ पैंट में ही आ जाता है। मतलब आपको हल्के में ले लिया कि छोड़ ना यार, गर्लफ्रेंड बनी गई है, अब क्या। ये चीज़ लड़कियां भी करती है, शुरू में पूरा एकदम अच्छे से सज धज के जाएगी, ठीक है, लेकिन एक टाइम 2 साल 3 साल होने के बाद यार घर की मुर्गी है यार, अपना ही बॉयफ्रेंड है, छोड़ना। तो मूवी भी जा रही है तो ऐसे ही चली जा रही है। तो देखो आप कैसी भी जाओ, आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं सज धज के जाओ, लेकिन पहले के कंपेयर में चेंज तो दिख रहा है ना, मैं वो बोल रहा हूँ। वो आपका चॉइस है, आप सज धज के जाओ नहीं जाओ, लेकिन पहले के कंपेयर में चेंजेस तो आए ना, मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि आपका पार्टनर बदल रहा है या आप ही बदल रही हो, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगला पॉइंट, आपका पार्टनर पहले आपसे खुलकर सेल्फी लेता था, ठीक है, जब भी आप सेल्फी लेने बोलते थे या बोलती थी तो फट से तैयार होता था, हाँ सेल्फी लो ना, ठीक है, क्योंकि उस समय वो भी जानता था कि यार आप ही हमेशा उसके लाइफ भर आप ही पार्टनर हो, ठीक है, तो आपके साथ तो सेल्फी बनता है। लेकिन अगर आपसे सेल्फी लेना अगर बंद कर दे, एक मतलब कि अब आपको रोका टोकी करे, नहीं यार आनाकानी करे, नहीं अब सेल्फी नहीं, अब सेल्फी नहीं, ठीक है। देखो सेल्फी लेना ना लेना उसका चॉइस है, लेकिन अगर नहीं लेना तो स्टार्टिंग से वो नहीं लेता। होते हैं बहुत लोग, बहुत लड़कियां होती है, लड़के भी होते हैं, मुझे सेल्फी लेना पसंद नहीं है किसी के साथ भी, उतना चलता है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ पहले के कंपेयर में चेंज आ रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब पहले खुल के सेल्फी लेते थे, अभी एकदम आनाकानी कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो, हल्का पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उसका चक्कर चल रहा हो और अब आपके साथ सेल्फी नहीं लेना चाहता है, नहीं तो वो हो सकता है उसको बुरा लग जाए, थर्ड पर्सन को, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी 100% मत मान लेना भाई, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उस समय हो सकता है उसका लुक अच्छा नहीं हो तो वो मना कर सकता है, ठीक है, ये मतलब आप समझ रहे हो ना। लेकिन अगर ऐसे भी मना कर रहा है तो समझ लो चांस थोड़ा बन रहा है। और सेल्फी में एक और बात बोलूँगा कि अगर आपका पार्टनर पुरानी पिक्स जो आपके साथ सेल्फी लिया हुआ है वो कभी आपने इंस्टा या एफबी पे अपलोड किया होगा, ठीक है, उस समय उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन अचानक तुम्हें बोल रही है या बोल रहा है कि यार वो सब पिक्स डिलीट कर दो यार, अब पिक्स डिलीट कर दो, ठीक है, तो हो सकता है चांस कम है, क्योंकि यार अभी बोलेगा माँ बाप देख लेंगे यार डिलीट कर दो, तो भाई उस समय जब अपलोड किया था 1.5 साल पहले, उस समय भी तो माँ बाप थे ही ना,
ठीक है। तो भाई देखो 100% नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। आपको भी लग रहा, आपको आप भी मानोगे इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ तो है ना चांस। ठीक है, सेल्फी डिलीट क्यों करने बोलेगा भाई। ठीक है, तो ये है धोखा देने वाला हरकत है ये। अगला पॉइंट, ऑनलाइन। आपका पार्टनर इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक पे ऑनलाइन हो तो ठीक है, आप बॉयफ्रेंड हो या आप उसकी गर्लफ्रेंड हो तो वो आपसे ही बात करेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपसे ही बात करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ है। उसका भी हो सकता है फ्रेंड सर्किल हो, या कहीं जॉब करता होगा तो या कॉलेज में एक व्हाट्सअप ग्रुप बना होगा, उसमें भी लोग चैट करते हैं। ठीक है, तो ये चलता है, इसमें शक नहीं करना है कि यार मेरे से बात नहीं कर रहा है, दूसरे से ऑनलाइन है कैसे, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, कि अपना भी फ्रेंड होगा उसका, उससे बात कर रहा है। लेकिन भाई ऑफ टाइम में जब वो ऑनलाइन है, ऑफ टाइम मतलब कि जब जचे ही नहीं कि अभी तो ऑनलाइन होती तो मेरे से बात करती, उस समय अगर ऑनलाइन है दूसरे से और आपसे बात नहीं कर रही है या कर रहा है, जैसे कि 3 बजे रात को, मतलब 3 बजे मतलब कि 12 बजे रात, उसके बाद जो 3 बजता है 3 घंटे के बाद, 3 बजे सुबह बोलो या रात बोलो, ठीक है मैं रात बोलता हूँ, 3 बजे या 4 बजे तक वो ऑनलाइन है दूसरे से और आपको दिख रहा है कि ऑनलाइन है, तो भाई उस समय ना बात पचती नहीं है यार। कितना खास दोस्त हो जाएगा उसका कि 3 बजे साला ऑनलाइन रहेगा या रहेगी, समझ रहे हो ना। और ऑफिस का कौन सा भाई, सुबह ऑफिस जाना पहुंचना है और 3 बजे क्या ग्रुप में सब ऑनलाइन रहेंगे, तो हल्का बात नहीं पचता है भाई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऑफ टाइम में वो ऑनलाइन है बेमतलब का और आपसे बात नहीं कर रही है या कर रहा है, तो यहाँ चांस बनता है। और ऑनलाइन में एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अब जैसे मान लो कि आप दोनों घूम रहे हो, पहले घूमते थे तो वो सिर्फ आप ही से बात करती थी, फ़ोन भी पॉकेट में रखती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ना, आपके साथ चल रही है तो पीछे रुक जाती है, स्लो हो जाती है और ऐसे ऐसे चैट करती है ऐसे। या आप कुछ बोल रहे हो, जैसे पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिए, तो आप बॉयफ्रेंड हो, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिए कि भैया 2 पिज़्ज़ा, ठीक है। अब ऑर्डर आने में टाइम लग रहा है, तब तक होना चाहिए ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड ऐसे ऐसे कर लेगी या फ़ोन पलटा के रखेगी टेबल पे कि वाइब्रेशन मोड में है, लेकिन उसका कोई मतलब कि जिससे चक्कर चल रहा है वो अगर कॉल करे तो वो दिखे ना, समझ रहे हो, तो पलटा के रखेगी फ़ोन, या ऐसे हाँ तुम कुछ भी बोलो तो ठीक है ठीक है ठीक है। ये साला, ये तो मेरे को यार 100% पॉसिबिलिटी क्या, मतलब पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, ये 100% चांस है कि उसका कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, अबे ऑफिस का बॉस से थोड़ी चैट करेगी, समझ रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ है चांस। अगला पॉइंट, फेक बिहेवियर। फेक मतलब नकली, बिहेवियर मतलब व्यवहार। ठीक है, मतलब बनावटी बिहेवियर अब पहले के कंपेयर में दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, और आपका पार्टनर मतलब बॉयफ्रेंड आपका वो गुस्सैल नेचर का है, स्टार्टिंग से गुस्सैल नेचर का है, तो ठीक है स्टार्टिंग से जो है बात तक भी रह चलता है, लेकिन अचानक वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगेगा। ठीक है, मतलब पहले जिस बात पे गुस्साता था आपसे, अब वो एकदम पोलाइट वे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, या पहले बड़ा अच्छे से बात करता था, बाद में हर चीज़ में लड़ाई करने लगा, गुस्सा जाता है आपसे। मतलब पहले जो भी बिहेवियर था अब वो बनावटी पना, और आपका पार्टनर है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि हाँ यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है, बनावटी पना लग रहा है, ऐसे तो इसका नेचर ही नहीं है, फिर ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बात वो छुपा रहा है। ठीक है, बस एक्टिंग बस वो कर रहा है। अब वो हो सकता है घटिया एक्टर होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको कास्ट भी नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। तो ये पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, पहले के कंपेयर में जानबूझ के एक फेक मतलब बिहेवियर वो दिखने लगे ना, उसमें समझ लो कि आपसे कुछ छुपा रहा है। ठीक है, ताकि आपको कुछ पता ना चले, आपसे कुछ बेनिफिट है इसलिए आपके टच में रहना चाहता है, लेकिन दूसरे जगह हो सकता है मज़ा मार रहा है या कुछ है। ठीक है, तो ये आपको एक अंदर से वाइब्स जनरेट हो जाएगा कि मेरे को धोखा मिलने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट, आपका पार्टनर पहले के कंपेयर में रोमांटिक कम होने लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना, पहले जितना रोमांटिक था अब उसमें वो रोमांस मतलब फीकी पड़ने लग जाएगी। आप समझ रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो कि पहले आप लोग में ना फिजिकल हुआ था। ठीक है, मतलब सेक्स भी हुआ था एक दूसरे में, जो भी हुआ था, लेकिन पहले कैसे होता था पता है, डायरेक्ट सेक्स नहीं होता था। सेक्स से पहले जो एक एक्टिविटी होता है ना कपल के बीच में, जैसे कि एक दूसरे को हग करना, किस करना, बालों को सहलाना। ठीक है, या मतलब उसको बोलते हैं फोर प्ले। ठीक है, उसको फोर प्ले बोला जाता है। सेक्स से पहले जो एक्शन होता है उसको फोर प्ले बोला जाता है। तो असली प्यार फोर प्ले ही होता है।
ठीक है। आप जिससे जितना प्यार करोगे ना उतना आप मतलब उसको कडलिंग करोगे, ठीक है, मतलब गले मिलोगे, ठीक है। तो ये, लेकिन अब आपका पार्टनर मतलब कि वो फोरप्ले से ज़्यादा सेक्स पे फोकस कर रहा है, हटाएं यार क्या किस मेरे को यार पसंद नहीं है सब, डायरेक्ट वो सेक्स पे आ रहा है, तो समझ लो भाई वो रोमांटिक कम हो चुका है। वो बस आपको रखा है कि सेक्स करेंगे, बस ख़त्म कहानी। क्योंकि भाई पता है, देखो आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। हम लोग को ही पता है कि असली प्यार वही है, ठीक है, मतलब कि गालों को सहलाना, ठीक है, मतलब हग करना, ये अगर कम होने लगे ना, सिर्फ सेक्स पे फोकस होता है ना, समझ लो प्यार कम हो गया है। फॉर एग्जांपल, समझदार हो, आप लोग भी जानते हो, अब जैसे जो भी होते हैं फीमेल प्रोस्टिट्यूट या मेल प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, जो होता है यार, ये लोग से थोड़ी फोर प्ले करोगे, डांट देगा किसी कुछ नहीं, जा जो करना है करने आए ना, चुपचाप करके जा, ऐसे बोलेगा। यानी कि ये सबसे प्यार है ही नहीं, वो अटैचमेंट है ही नहीं कि हक करोगे। अब तुम किसी भी प्रोस्टिट्यूट को, मेल प्रोस्टिट्यूट या फीमेल प्रोस्टिट्यूट है, उसको थोड़ी बोलोगे यार बालों को सहलाऊं, बोले हट तेरा आधा घंटा खत्म हो गया, चल निकल यहाँ से, टाइम बेकार कर रहा है मेरा, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ ना आपका सिर्फ पार्टनर ही दे सकता है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही करने देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड फोरप्ले में कम इंटरेस्ट रख के सिर्फ सेक्स करो और निकलो, अगर ऐसा है तो समझ लो धोखा देने वाली है या देने वाला है। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स। मुझे लगा था यार कि 10-12 पॉइंट्स तक खींच लूँगा, लेकिन शायद 9 पॉइंट्स ही बताए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है यार, इसलिए मैंने छोड़ दिया। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट इसका जब बनाऊँगा ना इसी टॉपिक पर, तो उसमें मैं कवर करूँगा, ठीक है। यार जाते जाते बस यही बोलूँगा कि मुझे आप लोग का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हो, कुछ लोग व्हाट्सअप पे पेड प्राइवेट कॉल जो मैंने सर्विस स्टार्ट किया है। ऐसे देखो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ठीक है। इंस्टा पे मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, भले लेट रिप्लाई देता हूँ, आप लोग ये मत कहना कि यार रिप्लाई ही नहीं देते हो, ठीक है। आप मतलब स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँ मैं, रिक्वेस्ट मैसेज जितने भी है सबको भले 2 दिन 3 दिन के बाद मैंने रिप्लाई दिया है। जितने मेरे फॉलोअर्स नहीं है उतने, उससे ज़्यादा तो मैसेज आ चुके हैं यार, ठीक है। तो ये मत सुनना मैं एटीट्यूड ईगो वाला बंदा हूँ, रिप्लाई सबको देता हूँ, आप लोग का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो तो यार देखो हो सकता है 2-3 दिन के बाद मैं सबका रिप्लाई दे दूँ, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मेरे से जुड़ना चाहते हो, ठीक है, व्हाट्सअप वीडियो कॉल या व्हाट्सअप वॉइस कॉल, ये सर्विस मैंने रखा हुआ है, ठीक है, हाल ही स्टार्ट किया हूँ मैं। मैं अपने बिजी शेड्यूल से, ठीक है, पूरा ट्राई करूँगा आप लोग को मैं अच्छे से टिप्स दे पाऊँ, ठीक है। व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी मैनेजर हैंडल करती है वो, उनको आप बताओ, ठीक है, तो मेरे तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़ जाते जाते बस यही बोलूँगा यार, देखो मन में, देखो आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, भाई बहन की तरह हम लोग, ठीक है, फैमिली मानो। मन में जितना भी साला कचरा है ना यार आप लोग का, जितना भी फ्रस्ट्रेशन, गर्लफ्रेंड किसी की ये करे, ये बॉयफ्रेंड, भाई मेरे कमेंट सेक्शन में सारा लिख दो। गाली गलौज मत लिखना, एक दूसरे को मत ये टोंट मत मारना, एक हेल्दी कमेंट सेक्शन पूरा भर दो लिख के, क्योंकि मुझे भी टॉपिक चाहिए, ठीक है। मैं किस पे वीडियो बनाऊं, आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। मैं कोई आप लोग का ही बड़ा भाई, किसी का मैं छोटा भाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे बताओ कि किस टॉपिक पर मैं बनाऊं वीडियो, ठीक है। और मन में जितना भी भड़ास है ना, ठीक है, सारा मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग यार आराम से कचरा कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।